मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं NSE9 न्यूज का खास ग्राउंड रिपोर्ट कार्यक्रम, जिसमें आज हम बात करेंगे उस बड़े बदलाव की जिसने हर ग्राहक और हर दुकानदार की जेब पर सीधा असर डाला है। हाल ही में सरकार ने GST की दरों में बड़ा सुधार किया है। अब 12% और 28% वाले स्लैब को खत्म कर दिया गया है और सिर्फ 5% और 18% टैक्स स्लैब लागू रहेंगे। हालांकि कुछ खास उत्पादों पर 40% GST लगाया गया है। इन नई दरों के बाद आम जरूरतों से जुड़े सामान जैसे ब्रेड, डेयरी उत्पाद, कपड़े, मोबाइल, टीवी, बाइक, कार, होटल रूम, जिम और सैलून पहले से सस्ते हो गए हैं। दुकानों पर पुराने और नए दामों की लिस्ट भी लगाई जा रही है ताकि ग्राहक को आसानी से समझ आ सके। लेकिन इन बदलावों से जनता कितनी खुश है और व्यापारी इसे कैसे देख रहे हैं? आइए चलते हैं सीधे ग्राउंड जीरो पर और सुनते हैं जनता की जुबानी। सर, GST दर को लेकर क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं? देखिए, आप देख रहे हैं अभी कुछ दुकानों पे हमने विजिट किया और कंज्यूमर्स को ऐसा लगता था नहीं हुआ GST कम, और दुकानदार को लगता था GST कम हो गया है। जब हमने उसके सॉफ्टवेयर में अपलोड करके देखा तो एक्चुअल में जो GST कम हुआ है वो उनके सॉफ्टवेयर में डाउनलोड हो गया है। और मुझे लगता है कि मोदी जी की घोषणा के बाद ही पूरे देश भर में 22 तारीख से जो लागू हुआ है सभी सॉफ्टवेयर्स में उसे डाउनलोड किया है और अब जो बिलिंग हो रही है वो GST कम होने के बाद हो रही है। हमने रैंडमली कई सारी दुकानें चेक की जयपुर में। जी, क्या आप इसके पीछे अभी कोई अभियान चला रहे हैं या जाकर दुकानों पे चेक कर रहे हैं? किस तरीके से आप इसको पता कर रहे हैं अभी? माननीय मोदी जी का ये मानना है कि आम आदमी में इसको लेकर जागरूकता होनी चाहिए और जागरूकता के साथ साथ दुकानदार को भी इस बारे में पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए कि किस किस आइटम में कितना GST भी कम हो गया। हमारे देश के लोग जागरूक हैं और जितनी दुकानों में हमने सुबह से चेक किया तो सबने लागू किया, उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। और मोदी जी का सदैव धैर्य ये रहा है कि अंत्य उदय तक, अंतिम छोर तक सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, उस पर हम काम करते हैं। अगर किसी भी दुकान पे कोई ग्राहक जाता है और उसको पुरानी GST रेट पर कोई सामान दिया जाता है तो वो इसकी कंप्लेन कहाँ कर सकते हैं? देखिए, सरकार का जो मैकेनिज्म है उसमें हम लोगों ने हमारे GST डिपार्टमेंट के लोगों को भी जगह जगह चेक करने के लिए कहा है और ऐसी कोई बात आती है तो GST डिपार्टमेंट में कंप्लेंट करें, अपने जनप्रतिनिधि को बात कहें तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए मैम, GST पहले 28% लगता था, 14 CGST SGST, अब 10% गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने कम करा है तो उसका हर गाड़ी पे करीबन 10,000 से 12,000 रुपए का डिफरेंस आया है, जिसकी वजह से हमें भी काफ़ी सेल भी इंक्रीज हुई है, हमारी वॉक-इन्स भी इम्प्रूव हुई है, कस्टमर्स भी काफ़ी आए हैं। हर कस्टमर में ये एग्रेसिव था कि कब रेट जो है इम्प्लीमेंट होगा, तो नवरात्रि फेस्टिवल है उसमें भी बहुत फ़ायदा मिला है इस चीज़ का और बहुत खुशी हुई है, कस्टमर को भी बहुत अच्छा लगा है, हमें भी बहुत अच्छा लगा है। और सभी मॉडल्स में हुआ है या पर्टिकुलर टॉप मॉडल? नहीं मैम, 350cc से अब जो अंडर में है वो सब में कम हुआ है, तो हमारे सारे मॉडल्स 350 के अंडर में ही आते हैं, तो हमारे सभी मॉडल्स पे बेनिफिट हुआ है। 10,000 से 12,000 कस्टमर को हमने पास ऑन किया। इसके अलावा एट्रैक्टिव हमने कंपनी की तरफ से हमारी स्कीम्स आई हैं क्रेडिट कार्ड वगैरह पे, वो भी हमने कस्टमर्स को दी है। तो आपको इसमें कितना % बदलाव देखने को मिला? मेरे को इसमें मेरे ऑलमोस्ट 10 to 15,000 रुपीज बचे हैं। मतलब जैसे मेरा वो कम हुआ है ना रेट, तो उससे इंटरेस्ट भी मेरा एक जगह पूरा कम हो गया। कितना फर्क पड़ गया? कितना फर्क पड़ा? 10 to 12,000 का फर्क पड़ा। 12,000। और कौन सा मॉडल लेने आए थे? एक्टिवा 60 बेस मॉडल। इससे पहले आपने कोई दूसरा मॉडल लेने का सोचा था? मैंने लेने का तो यही सोचा था, बट मैं पिछले 1 महीने से वेट कम कर रही हूँ कि ये कब 22 को GST कम हो और मैं स्कूटी लेने आऊँ। जैसा कि GST दर में जिस तरीके के बदलाव किए गए हैं उसको लेकर आपका क्या कहना है? ये भाजपा सरकार की बहुत अच्छी पहल है। इससे आमजन एवं व्यापारी दोनों को बड़ी राहत महसूस होगी। ठीक है, एकाएक कानून लागू हुआ है, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा उसे अच्छी तरीके से लागू होने में, पर सरकार की तरफ से आम आदमी के लिए बहुत बढ़िया पहल है। अभी जैसे दिवाली का त्योहार आ रहा है, अभी नवरात्रि शुरू हो गए, इसमें बहुत लोगों ने शॉपिंग करी, तो इसमें उनको किस तरीके का फायदा मिला होगा? बड़ी कटौती की गई है सरकार की तरफ से, 28% के स्लैब को सीधा 18% पे लाया गया है। अमूमन आप ऐसा माने 1 लाख की खरीदारी पर सीधा 10,000 रुपए का डिस्काउंट ग्राहक को ऑफर किया है गवर्नमेंट की तरफ से, तो अपने आप में एक बड़ी राहत रहेगी।
जीएसटी दर को लेकर आपका क्या कहना है? जीएसटी दर कम करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा कदम उठाया है। आज जिस तरह से पूरे विश्व में टैक्सेशन बढ़ रहा है, लेकिन भारत के अंदर जीएसटी कम करके और अर्थव्यवस्था को कहीं मजबूत करने का काम किया है। क्योंकि जिस तरह से इसमें भ्रांतियां थी, टैक्सेशन जैसे जीवन रक्षक दवाइयां थी, उनके अंदर टैक्स थे। आज कोई भी अगर जीवन रक्षक दवाई की, मतलब मान लीजिए कोई कैंसर से पीड़ित अगर कोई मरीज है, उसको दवाइयों की आवश्यकता है, उसमें टैक्स अगर कम होता है, उसको थोड़ा बहुत लाभ मिला है। अगर आप फूड प्रोडक्ट्स देखते हैं, तो हमारे जो घर की गृहिणियां हैं, उनको कहीं ना कहीं बचत हुई है। तो एक अपने आप में बड़ा कदम है। ये गाड़ियों में टैक्स कम हुआ है, 28% था, वो 18% हो गया। तो आज अगर 2 दिन के अंदर ही लगभग ये मान लीजिए हजारों की तादाद में गाड़ियां बिकी है। तो मध्यम वर्गीय जो है उनको राहत मिली है। और जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो ये एक तरह का प्रमोशन है कि हमारे जो यहाँ पर जो भारत में बनने वाली चीजें हैं, उनके अंदर उनकी मैन्युफैक्चरिंग में तेजी आएगी और ये जो जीएसटी है उससे आम आदमी को राहत मिलेगी। आपको लगता है बहुत सारी चीजें ऐसी है जिन पर अभी जीएसटी दर लागू नहीं हुआ है, तो क्या आने वाले समय में उन पे जीएसटी दर लागू होगा? माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति की चिंता कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सबका ध्यान रख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई और कहीं टैक्स की जरूरत है। फिर भी अगर कहीं लगेगा, अगर ऐसा कुछ होता है, तो ये सारी गणित एक टैक्सेशन की गणित होती है। इसको देखकर जो भी निर्णय होगा वो ऊपरी स्तर पर होगा, लेकिन अभी तो सबको राहत प्रदान की गई है। और ये जो बचत उत्सव है, इस नवरात्रि के त्योहार पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, पूरे देश में वातावरण है इसका, पूरे हर कहीं इसको त्योहार के रूप में मनाते हैं। आज कोई भी व्यापारी अपने विज्ञापन करके ग्राहकों को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन आज हमें विज्ञापन करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। हमारी ब्रांड एम्बेसडर हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो प्रचार कर रहे हैं बचत उत्सव। हमारे जो जीएसटी कम हुआ है, हमारे यहाँ कस्टमर आ रहा है और खुद वो स्वयं पूछ रहा है कि भाई साहब इस पे जीएसटी कम हुआ है जी। मतलब एक अवेयरनेस आई है लोगों के अंदर और वो लाभ लेना चाहता है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सभी व्यापारी भाइयों को भी ये संदेश देना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरह से ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो एक व्यापारी भाई भी अपने उपभोक्ता को उस जो जीएसटी कम की है उसका लाभ देकर उतनी ही ईमानदारी के साथ काम करे। क्योंकि ये जो टैक्स कम हुआ है, ये आपके घर के अंदर कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। क्योंकि जो टैक्स की बढ़ोतरी होगी, जो टैक्स कम हुआ है, तो हम अगर कस्टमर है, तो कोई दुकानदार है तो हम कस्टमर भी हैं। एक जब आदमी में दुकानदार होता है तो वो कहीं दूसरी जगह का कस्टमर भी होता है, ग्राहक भी होता है, उपभोक्ता भी होता है। तो उन चीजों को ध्यान रखकर हमें रिलीफ देना चाहिए कस्टमर्स को। और वातावरण बहुत अच्छा है पूरे देश के अंदर। हमारे जयपुर के अंदर तो कल 10,000 गाड़ियां निकली है और आप ये देखें कि लोगों ने एक उत्साह के साथ इस बचत उत्सव को मना रहे हैं। आपका जीएसटी दर को लेकर क्या कहना है? नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी दर को कम करके देश हित में काम किया है और आम जन को इसका डायरेक्ट सीधा फायदा मिलेगा इससे। इसके अलावा भी खूब सी चीजें ऐसी है जिसमें जीएसटी दर को कम करने के बजाय एकदम जीरो किया है मोदी जी ने, वो भी एक बहुत बड़ी सीधी जनता को लाभ मिलेगा उसका, आम जन को, और जो गरीब जनता है उसको भी सीधा साफ लाभ मिलेगा इस चीज का। आपको क्या लगता है कौन से दर को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है जीएसटी कम होने पे? एक तो जो घरेलू जो चीजें हैं, घर में काम आने वाली चीजें हैं, उस पर सबसे ज्यादा फायदा मिला है, जिसमें जो घरेलू औरतों को उसका सीधा फायदा मिलेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, एक जो 4 व्हीलर्स हैं, गाड़ियां हैं, जो लोग बाग आम जन सोच नहीं सकता था, या जो गरीबी रेखा में आने वाला बंदा है वो इसमें पहले थोड़ा सा महंगाई में थोड़ा सा इस चीज को ले नहीं पाता था, उसके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ इससे। क्या इसका सबसे ज्यादा फर्क मिडिल क्लास, लोअर क्लास या अपर क्लास किसको मिला है? लोअर क्लास और मिडिल क्लास को से ज्यादा फायदा मिला है। अपर क्लास को तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ा इस चीज से। बाकी सबसे ज्यादा लोअर क्लास और मिडिल क्लास को ही सीधा फायदा मिला इससे। जैसा कि आपने देखा, ग्राउंड जीरो पर जाने के बाद हमने जब लोगों से जाना कि जीएसटी दर में जब बदलाव हुए, उसके बाद किस तरीके से मार्केट में जानने को मिला कि क्या क्या बदलाव हुए, और जब हमने व्यापार में जाकर लोगों से पूछा तो उसमें भी हमें जानकारी मिली कि इसमें क्या क्या बदलाव हुए।
इस जीएसटी का फायदा महिला, युवा, किसान और उद्यमी सभी को फायदा हुआ है। किसानों के जो ट्रैक्टर पार्ट्स है उनके अंदर भी जीएसटी दर कम हुई है, और आम आदमी के लिए जीवन रक्षक दवाइयों के अंदर कम हुआ है। महिलाओं के लिए जो खाने पीने की वस्तुएं उनके अंदर कम हुआ है। तो ऑल ओवर अगर हम देखते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, चाहे वो महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे वो उद्यमी हो, और ये युवाओं के लिए सबसे बड़ा इसलिए है कि जो यहाँ पर जो हमारे देश में निर्मित मेक इन इंडिया है, इसको इससे बढ़ावा मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की भी बात की है, तो युवाओं में भी इसका बहुत रुझान देखने को मिल रहा है जो जीएसटी कम हुई है। और जिस तरह से माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं 18-18 घंटे, वो अपने आप में सराहनीय है। मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं भी एक व्यापारी हूँ, तो मैं आपको इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ कि आपने जीएसटी कम करके बहुत अच्छा काम किया है, देश हित में काम किया है। धन्यवाद मोदी जी, थैंक यू। तो आपने सुना किस तरीके से जीएसटी कम होने के बाद सभी व्यापारों में कुछ ना कुछ बदलाव हुए, और महंगाई पे सबसे बड़ा इसको लेकर असर देखने को मिला है कि किस तरीके से महंगाई से, जिस तरीके से मिडिल क्लास, लोअर क्लास सभी लोग परेशान थे, अब वो समय खत्म हो चुका है और दिवाली और नवरात्रि का समय चल रहा है। ऐसे में लोग शॉपिंग कर रहे हैं, तो शॉपिंग से उनको बहुत अच्छा फायदा देखने को मिल रहा है। तो आपने सुना जीएसटी की नई दरों पर आम लोगों की राय और व्यापारियों की प्रतिक्रिया और बाजार का हाल। साफ है कि सरकार के इस फैसले से रोजमर्रा की कई जरूरतें सस्ती हुई है और आम लोगों को इसका फायदा भी मिलने लगा है। व्यापारी मानते हैं कि शुरुआत में थोड़ी उलझन है, लेकिन नई टैक्स व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और कारोबार को राहत मिलेगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि नया जीएसटी ढांचा ग्राहकों और बाजार के दोनों के लिए बड़ा बदलाव लेकर आया है। अब आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि ये टैक्स सुधार अर्थव्यवस्था को कितना गति देता है और जनता को कितनी राहत। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।